राजस्थान वर्सेस आरसीबी के बीच हुए मैच में आरसीबी फिर से एक बार हार गया। बेन स्टोक्स हुआ यूं कि टॉस होने के बाद जैसे ही आरसीबी पहले बैटिंग करने के लिए आया तो आरसीबी के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड कर ली और पहले 10 ओवरों में 88 रन जोड़ने के बाद फाफ डु प्लेसी के 2 कैच भी ड्रॉप हुए। पहले रियान पराग ने कॉटन बोल्ट का मौका ड्रॉप कर दिया, उसके बाद आगे बढ़कर फाफ डु प्लेसी ने युजवेंद्र चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, बॉल हवा में चली गई और ट्रेंट बोल्ट के पास चली गई और ट्रेंट बोल्ट ने भी ये कैच ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने अंदर गालियां तो जरूर ट्रेंट बोल्ट को दी होगी, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान हुआ नहीं राजस्थान को, क्योंकि उससे अगले ही गेंद पर फिर से एक शॉट फाफ डु प्लेसी ने हवा में खेला और इस बार बटलर ने कोई गलती नहीं की उनका कैच लपकने में। 44 रन बनाकर फाफ डु प्लेसी पवेलियन लौट गए और 125 के टोटल स्कोर पर आरसीबी को पहला झटका लग गया। उसके बाद मैक्सवेल कुछ खास नहीं कर पाए, वो 3 बॉल खेलने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए बर्गर की गेंद पर। आउट होने के बाद मुंह ऐसा बनाया मैक्सवेल ने जैसे उनको किसी ने रन आउट करा दिया हो, क्लीन बोल्ड हुए दोस्त। उसके बाद चौहान भी कुछ खास नहीं कर पाए, यहाँ पर दिनेश कार्तिक को मेरे हिसाब से भेजना चाहिए था जो इनफॉर्म था। खैर विराट कोहली का बल्ला लगातार चलता रहा और युजवेंद्र चहल को एक शानदार चौका जड़कर उनकी ओर हंसते हुए भी नजर आए और इसके बाद वो हुआ जो अभी तक आईपीएल में नहीं हुआ था। विराट कोहली के बल्ले से आया इस आईपीएल का पहला 100, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 183 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर जड़ दिया, जो कि मुझे उसी टाइम लग रहा था कि यहाँ पर 20 से 25 रन आरसीबी शॉर्ट रह गया, क्योंकि विराट कोहली के अलावा किसी और ने कुछ किया ही नहीं। खैर आरसीबी की बॉलिंग के टाइम शुरुआत अच्छी रही। यशस्वी जायसवाल ने पहला ही शॉट हवा में खेल दिया जो सीधा मैक्सवेल के हाथों में चले गया, जिसकी वजह से पहली बॉल पर ही आरसीबी को सफलता मिल गई। और उसके बाद आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और जोश बटलर। ये दोनों खिलाड़ी संभल कर खेले और बिना कोई विकेट गंवाते हुए 5 ओवरों में मात्र 34 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद गियर शिफ्ट करते हुए बटलर ने मात्र 30 गेंदों में ही अपना अर्धशतक कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद आरसीबी के पास मौका इस जोड़ी का तोड़ने का, जब दोनों खिलाड़ियों के बीच रन लेते टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आधी पिच में बटलर पहुंच गए, जहां पर संजू सैमसन ने उनको वापस भेजा, लेकिन बॉलर ने जल्दी में कीपर एंड पर थ्रो फेंक दिया और जब तक कीपर ने बॉलर एंड पर थ्रो फेंका अब तक तो बटलर बल्ले के साथ क्रीज में लेट चुके थे। उसके बाद संजू सैमसन ने शानदार 6 लगाकर अपना अर्धशतक कंप्लीट किया और इन दोनों खिलाड़ियों ने मात्र 64 गेंदों में 105 रन की साझेदारी करके आरसीबी से जीत को काफी दूर कर दिया था। और उसके बाद संजू सैमसन एक बड़ा शॉट खेलने के लिए मोहम्मद सिराज की गेंद पर चले गए और इस बार बाउंड्री को भेद नहीं सके। बाउंड्री पर खड़े यश दयाल ने उनका कैच लपक लिया, जिस कारण से संजू सैमसन को 69 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा मात्र 42 गेंदों में। इसके बाद जल्द ही आरसीबी ने रियान पराग को मात्र 4 रन पर और ध्रुव जुरैल को 2 रन पर आउट करने के बाद मैच में थोड़ी सी वापसी की, लेकिन फिर सिमरन हेटमायर ने लगातार एक छक्का और एक चौका लगाकर रिक्वायर रन को 3 रन कर दिया, वो भी 6 गेंदों पर। और यहां से आरसीबी इस मैच को हार गया था। अब तो देखना यह था कि बटलर अपना शतक कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि 3 रन जीतने के लिए चाहिए और बटलर को 6 रन चाहिए शतक कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बटलर ने शानदार 6 लगाकर अपना शतक कंप्लीट करने के साथ साथ ही राजस्थान की झोली में यह मैच डाल दिया, जिसमें 5 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से राजस्थान ने यह मैच जीत लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।